आप सभी का स्वागत है ट्विंकल तनु चैनल पे। हमने कल से ही हायर स्टडी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर चालू किया था और उसका हमने पेज नंबर 4 तक हो गया था हमारा। बस एडप्शन इन एनिमल्स स्टार्ट होने वाला है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको देंगे वीडियो बना के, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस एडप्शन इन एनिमल्स जो है उसमें आपको क्या बताया गया है कि ये जो फ़िश है, फ़िश के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है कि हैज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल द स्किन ऑफ बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू अंडरग्रोन changes. Fishes have scales on skin and fins on their body. Their body tapers towards both its ends like spindle. Fish breathe with gills instead of nose. They have transparent eyelids. They have air bladder within the body to help them to float. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसे फिश है, अब हैज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल वो रहते हैं जो लैंड में रहते हैं। लैंड्स के कंपेयर करेंगे हम एक्वेटिक से, तो हमको क्या पता चलेगा कि जो फ़िश है, फ़िश के पास गिल्स होती है। गिल्स मतलब आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ जूम करके। ओके, सो दिस इज़ द गिल्स। मतलब ये जो गिल्स है, ये जैसे हम ह्यूमंस की नोज़ होती है, वैसी ये फ़िश को ब्रीथिंग के लिए हेल्प होती है। उनके ब्रीथिंग, इनहेशन, एक्सलेशन, ये जो काम रहता है ना, ये गिल्स करती है। उसके बाद क्या बताया गया है कि फ़िश के बॉडी में ना स्केल्स होते हैं, इस टाइप के स्केल्स होते हैं, और उनके पास छोटे छोटे फिन्स भी होते हैं। और लास्ट एंड पे क्या होता है, उनके पास एक स्पिंडल शेप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो उनको पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, उसके बाद इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है। एंड उसके बाद बताया गया है द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज, दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक oars. Water flows off the waxy feathers of birds like duck and water hen. Webbed toes, slippers, smooth skin, and a triangular head help them the frog to swim easily through the water. They can live on land as well as water due to their ability to breathe through the skin in water using the nose and lungs on land. The typical colors of frog backs helps it to hide among grasses. Okay, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जो फ्रॉग और डक है, मतलब ये जो डक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डक कभी, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाई डजन अ डक गेट वेट इन वाटर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पास भी इनके जो फीदर्स रहते हैं, फेदर्स में जो रहता है एक वैक्सी वो रहता है सब्सटेंस, जो उनको ना पानी में फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल में डक। ओके, उसके बाद जो हमारे ये है कौन, फ्रॉग। फ्रॉग किस टाइप के रहते हैं? फ्रॉग में जो फ्रॉग रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, टिपिकल कलर्स रहते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं, उनकी जो स्किन है उनको ना वो हेल्प करती है छुपने के लिए। मतलब लाइक स्नेक जो है वो फ्रॉग्स को खाता है, तो जिस टाइप से जो फ्रॉग की स्किन रहती है उस टाइप से वो फ्रॉग है ना उस झाड़ियों में जाके छुप जाता है, वो उसकी हेल्प करती है स्किन। और बताया गया है कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का एग्जांपल मतलब फ्रॉग हुआ। एम्फीबियन मतलब जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इसी के साथ जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पास, जैसे फिश के पास गिल्स रहती है, तो इनके पास क्या रहता है, इनके पास लंग्स होता है जो उनको ब्रीथिंग की एबिलिटी देता है। ओके, इनकी स्किन जो रहती है वो पानी में उनको ब्रीथिंग के लिए हेल्प करती है, बाहर जो रहता है वो लैंड। ओके, ये इधर इतना बताया गया। अब क्या बता रहा है, एडप्टेशन इन, अब हम जाएंगे एडप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। ओके, इसमें क्या बता रहा है, लाइक कार्निवोरस animals like the wild dog, fox, tigers, lion have strong legs to run fast and capture their prey. They have claws and their canine teeth are sharp and pointed. Tiger have padded paw. This enables them to silently stalk their prey and capture it easily. The eyes of predatory carnivores are located in front of their head.
It helps them to spot their prey from a long distance. The eye of herbivores are below the forehead. On either side of the head, this gives them wide angle vision, which helps them to protect from predators. Their legs are long and tapering with strong hooves, which enables them to run fast, taking long leaps. Their long and freely moving ears can receive sound from long distance and different directions. Deer and black bucks have colors that merge with their surrounding. Their teeth are strong or chewing tough plant material. Okay, as we are learning about adaptation in grassland animals. Okay, grassland animals और forest animals. Okay, अब हम सब जानते हैं grassland और forest एनिमल्स में क्या पाया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जो कार्निवरस भी होते हैं और हर्बीवरस भी होते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि टाइगर. हम टाइगर का लेते हैं. जो टाइगर रहता है वो वो भागता है कैसे, बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए. उनके जो पॉज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पैडेड रहते हैं. मतलब जो उनको ना उन पैडेड मतलब एकदम साइलेंटली वॉक करने में हेल्प करते हैं. और जो टाइगर के जो टीथ रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम शार्प रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं. उसके बाद यहाँ पे और बताया गया है जैसे हार्बीवरस. हार्बीवरस के बारे में क्या बताया गया है, उनकी जो विज़न रहती है, विज़न मतलब जैसे हम देख रहे हैं जो एंगल, मतलब हम अभी मैं क्या देख रही हूँ, मैं सीधा देख रही हूँ तो मेरी अभी विज़न क्या है, मतलब आँखें वो सामने देख रही हूँ, उसका एंगल क्या है, स्ट्रेट है. वैसे ही इनकी जो विज़न रहती है वो उनको प्रेडिटर से बचाने में हेल्प करती है. मतलब इनकी जो आँखें रहती है वो बहुत तेज़ रहती है, वो जल्दी से पता चल जाता है कि कहाँ क्या है, मतलब दूर दूर से देख सकते हैं वो लोग. कौन, हार्बीवरस की आँखें. ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है ये हार्बीवरस के पास भी लॉन्ग लिप्स रहते हैं. लाइक हियर मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे जो ये है डियर, आप डियर को देख ही सकते हैं. उसके वो देखिए पैर, आप पैर कैसे उसके एकदम लंबे लंबे हैं, जिससे ना उसको ना रन करने की ना वो मिलती है, क्या क्षमता, मतलब वो बहुत अच्छे से भाग सकती है. ओके, और ये बताया जा रहा है कि हार्बीवरस मतलब आप सबको पता ही होगा, मैं कब से हार्बीवरस बोल रही हूँ. तो हार्बीवरस वो रहते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. ओके, तो ये जो डियर है वो प्लांट्स खाते हैं. तो वो प्लांट जो टफ रहते हैं या फिर जल्दी निकलते नहीं है ना, मतलब अपन हम कोई घास को भी निकालेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है. तो इनको भी ना, इनके पास टीथ बहुत स्ट्रांग रहती है, तो कितना भी टफ हो प्लांट मटेरियल वो अच्छे से चीव कर सकते हैं उसको. उसके बाद बताया जा रहा है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. ओके, अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. अब हमने पहले तो पढ़ ही चुका है ऑलरेडी, पर तो भी मैं आपको बता देती हूँ. हमने पहले पढ़ा था कि वो जो कैमल है, पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, कैमल जो है वो कश्मीर में क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो एडप्ट कर चुका है अपने बॉडी को कि हाँ भैया मैं ये टेम्परेचर में रहता हूँ, अगर मैं वो टेम्परेचर में जाऊँगा तो मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं फिर, इसलिए. तो यहाँ क्या बता रहा है, डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय scarcity of waters. Hence, desert animals have a thick skin to prevent loss of water from the body. Their legs are long with flat and cushioned soles. The nostrils are protected by folded of skin. The eyelashes are long and thick. Rats, snake, spider, lizard in deserts lives in deep burrow during daytime and are active at night. यहाँ क्या बता रहा है, डेजर्ट इलाके में आप सबको पता है ये बात कि डेजर्ट जो रहता है वो सुबह जो रहता है एकदम गर्म करता है और जब रात होती है तब वो पूरी ठंडा रहता है. तो यहाँ क्या करते हैं डेजर्ट एनिमल्स, उनके पास पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है, वहाँ पानी जल्दी नहीं मिलता है, मतलब. ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कैक्टस रहता है, कैक्टस पानी और फूड स्टोर करके रखता है अपने अंदर. उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ये कैमल दिख रहा होगा, ये कैमल में क्या बताया जा रहा है, जो कैमल है उसकी जो आईलैशेस होती है, आईलैशेस कैसी रहती है उसकी, एकदम लंबी लंबी रहती है. ओके, लंबी लंबी क्यों रहती है, क्योंकि डे टाइम में जब बहुत झमझम से हवाएं चलती है तब वो जो
मिट्टी रहती है, जो भी रेत रहती है, वो आँखों के अंदर ना आए, इसके से इनकी जो आईलैशेस रहती है वो लंबी लंबी रहती है। उसके बाद आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ मैं इनके बारे में, कि ये जो कैमल्स रहता है ना, अगर हम ये कैमल्स की नीचे साइड के पार्ट को काटेंगे, मतलब ये साइड के पार्ट को, तो हमें वहाँ पे से पानी और खाना मिलेगा। और ये अंदर से वार्म रहता है, बहुत ऐसे मतलब गर्म रहता है, और ये ना अपने उसमें पानी भी स्टोर करके रखता है। तब उसको प्यास लगती है तब वो उसको पी लेता है खुद ही। उसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जैसे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कैसे रैट, स्पाइडर्स एंड द स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियंस भी बहुत पाए जाते हैं वहाँ, वैसे तो स्कॉर्पियन नहीं है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये रात को क्या करते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो मिट्टी रहती है, जो रेत रहती है, उसके अंदर रहते हैं, मतलब गड्ढा बना के बोरो कर देते हैं वो उस जगह को, और अंदर रहते हैं। और सुबह सुबह वो लोग अंदर रहते हैं, और शाम को और रात को क्या करते हैं, रात को अच्छा वातावरण हो जाता है, ठंडा वातावरण, तब ये लोग बाहर निकलते हैं। ये इनका काम रहता है, ये उधर के टेम्परेचर को अडॉप्ट कर चुके हैं। ओके, अब आपसे कभी भी कोई कुछ भी पूछा कि हाँ भैया मुझे डेजर्ट एनिमल्स के एडप्टेशन के बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि उनके पास पानी की कमी होती है, उनकी जो आईलैशेस है वो बहुत लंबी लंबी होती है। उसके बाद इनकी जो नॉस्ट्रिल रहती है, हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो इनकी नॉस्ट्रिल रहती है वो फोल्डेड रहती है कि वो धूल ना जाए इनके नाक के अंदर। उसके बाद उनकी जो पैर रहते हैं वो बहुत लंबे लंबे रहते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपको फैक्ट के बारे में बताया था कि ये पानी स्टोर करके रखते हैं। ओके, उसके बाद ये लोग रात को बाहर निकलते हैं और दिन में अंदर बोरो करके मिट्टी के अंदर रहते हैं। ओके, उसके बाद बात हो रही है अब एडप्टेशन इन एनिमल्स इन स्नोई रीजन। ओके, अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ पूछा गया है क्वेश्चन टाइप। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड द इमेज ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलार बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गॉट, सिबेरियन हस्की डॉग एंड snow leopard. Compare these images with those of similar animals from tropical forest. A white or silver body color, long thick hair on the skin are typical characteristics of animals of snowy region. यहाँ पे स्नोई रीजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि इनकी जो वो है क्या स्किन, उनके ऊपर बहुत हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको ठंडी से बचाते हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या आएगा स्नोई रीजन के लिए, दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, और सबको पता भी है ये पोलार बियर। ओके, पोलार बियर एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्नोई रीजन के लिए। इनका जो बॉडी रहती है वो सफ़ेद रहती है, इनके ऊपर क्या रहता है, बहुत थिक हेयर्स रहते हैं जो उनको ठंडी से बचाते हैं। बस इतना ही इसमें बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं एडप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ओके, इसमें क्या बताया गया है, spindle shaped body of birds also minimize the resistance of air while flying. With hollow bones, a body covering of feathers and modification of 4 legs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. The body of insect also is light in weight. The tappers at the boat end. They can fly with 2 pairs of wings and also walk with 6 sticks like legs. Bats can fly with the help of pentagium, a thin fold skin between their 4 legs and hind legs. Okay, यहाँ क्या बताया गया है कि जो अपना ये रहता है, क्या आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं। ओके, एक सेकेंड। यहाँ जो इनकी जो बॉडी रहती है बर्ड्स की, वो इनको उड़ने की क्षमता जो रहती है ना वो दिया जाता है। मतलब ये लोग इनकी विंग्स को उस टाइप से मिनिमाइज़ करते हैं कि उनको हवा में उड़ते समय दिक्कत ना आए। उसके बाद इनकी जो बोन रहती है, मतलब पहले तो एक मॉडिफिकेशन हुआ था इनकी, उसमें एक ऐसा एडप्टेशन इन्होंने लिया है। पहले ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग उड़ते नहीं थे, पहले ये लोग पैर से चलते थे। तो क्या हुआ, जब ये लोग पैर से चलते थे तो ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो इनको खा जाते थे, तो इनकी प्रजातियां कम होती जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, बहुत से जनों ने ना उड़ने की कोशिश करी। इनके पास पंख थे उस टाइम पे, पर उनको उड़ते नहीं आता था, वो लोग ज़्यादातर पैर का यूज़ करते थे। तो फिर उन्होंने उड़ने स्टार्ट किया, तो उड़ते उड़ते उनकी प्रजातियाँ भी बढ़ती गई।
क्योंकि वो नीचे अब ज़मीन पे तो रहते नहीं थे, तो वो उड़ने लगे थे। इसके वजह से इनकी प्रजाति भी बच गई और इनकी उसमें एडेप्टेशन हो गया कि हम अब एरियल बन चुके हैं, हम अब पैर की यूज़ नहीं है। तो ये लोग ज़्यादा पैर का यूज़ तो कहीं होता नहीं, आप लोग देखते हो। तो इनका जो 4 लेग्स है, मतलब इनको यहाँ पे 2 लेग्स अपन दिख रहा है, यहाँ पे 2 लेग्स दिखाई दे रहे हैं अपने को, पर है ना यहाँ पे 2 लेग्स नहीं थे इनको, ये विंग्स की जगह पे ना उनको लेग्स थे। फिर वो मॉडिफाइड हो गए और विंग्स बन गए, जिसके वजह से इन लोगों को उड़ने में भी वो हुआ क्या, एडप्ट कर लिया उन्होंने उड़ना। इनका जो बॉडी वेट है वो भी इस फीदर्स के वजह से लाइट हो गया, मतलब कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बैट्स के बारे में। बैट्स के बारे में क्या बोला गया है, बैट्स के पास एक पेंटागियन नाम का एक वो रहता है, क्या कैरेक्टर है उनका, एक ये पेंटागन, जो क्या है मालूम है, एक थीन फोल्डिंग स्किन है, जिनका 4, जैसे इसका 4 लेग्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 4 लेग्स है, तो इसके बीच में ना एक फोल्डिंग होती है, एक मतलब उनकी चमड़ी स्किन होती है जो उनको ना उड़ने की क्षमता देती है। ओके, बस इतना ही इसमें बोला गया है। उसके बाद आ रहा है एडेप्टेशन इन रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस हाउ स्नेक एंड अर्थवर्म क्रीप, विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, आर देयर एनी स्पेशल चेंज फॉर दैट पर्पज, नोट एंड any such changes. Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. Similarly, they show adaptation in skin, soles of feet, body color, etc. For example, the house lizard and monitor lizard have clawed toes and thin holes, whereas snake have a scaly skin. Okay, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे मतलब मैं आपको क्वेश्चन के तो कुछ है नहीं इतना, मैं आपको सिर्फ समझाने वाली हूँ कि क्या है इसका मतलब। इसमें ये बोला गया है कि जो अपने वो है कौन, क्रीपिंग वाले एनिमल्स, मतलब रेप्टाइल्स। ओके, रेप्टाइल्स मतलब आप लोग भूल मत जाना, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है। रेप्टाइल्स मतलब क्रीपिंग एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं। रेंग कर एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, घर की लिजार्ड्स को पकड़ लेते हैं, मतलब छिपकली। ओके, तो ये जो छिपकली रहती है, इनके जो पॉज रहते हैं, मतलब इनके जो पैर दिख रहे हैं, वहाँ पे एक है ना सब्सटेंस रहता है, स्टिकी सब्सटेंस, और सॉल्स ऑफ फीट। ओके, जो उनको ना हेल्प करता है वॉल से चिपकने में। ओके, तो इनका क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि स्नेक और अर्थवर्म कैसे क्रिप करते हैं, आप ये बताइए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते, तो ये क्या कहता है, इनके पास स्केली स्किन होती है। ओके, इनके पास स्केली स्किन होती है, ये किससे, स्किन से रेंगते हैं। और ये क्या, इनके पास पॉज होते हैं, पॉज भी नहीं बोल सकते हम, स्मॉल फीट्स होते हैं। ओके, सोल्स ऑफ फीट्स होते हैं, जिससे लोग वॉल पे चिपक सकते हैं और इसके ऊपर चल सकते हैं। ओके, इतना इसमें बोला गया है। उसके बाद आ रहा है एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। उसके बाद क्या बोला है, कैन वी कैरेक्टराइज एनिमल्स एज हार्बीवरस एंड कार्निवरस, स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। वी विल डिस्कस दिस इन greater details in chapter of nutrition. Watch the program on channel like National Geographic, Wild Discovery, etc. to learn about the feeding habit of animals like frogs, snake, birds, mosquito, butterfly, etc. Okay, यहाँ पे अब एडेप्टेशन फूड्स के बारे में आ गया है। भैया उन लोगों को जीने के लिए भी तो खाना वाने की ज़रूरत रहती है ना, इसके से। तो इधर क्या बोला गया है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम एनिमल्स को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हार्बीवरस मैंने आपको बता दिया है, जो सिर्फ घास खाते हो। ओके, घास खाने वाले एनिमल्स। आपको अब मैं वो ख़राब आ रही है हैंड राइटिंग, पर व्हाट कैन आई डू। ओके, आप सिर्फ समझो मैं आपको क्या बता रही हूँ। हार्बीवरस मतलब घास, और कार्निवरस मतलब जो फ्लैश खाते हैं, कोई एनिमल्स को खाते हैं, मतलब जैसे ओके, आप समझ रहे हैं ना कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ये सब। उसके बाद तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम हार्बीवरस और कार्निवरस को कैरेक्टराइज कर देंगे तो हमें इजी हो जाएगा प्रोसेस, जिससे हम पता चल जाएगा हाँ ये हार्बीवरस है, कार्निवरस है, हमको इनको ये देना है, हमको इनको ये देना है। तो इसमें इसे इतना ही बताया गया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग बाकी के सब डिस्कसेस, मतलब जो इनके फूड के बारे में है, इनके न्यूट्रिशन के बारे में, वो एक न्यू चैप्टर न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो इसमें ये भी बता रहा है कि आप लोग कुछ चैनल्स के बारे में बताया गया है। नेशनल ज्योग्राफी वाइल्ड, ये सच में बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग इसको देखा करिए, आपको आदत लगनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी हायर स्टडीज़ चालू हो रही है।
ये चैनल्स आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। ओके, और बस यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद adaptation for blending with the surrounding. We cannot easily spot colorful butterfly, lizards and grasshoppers. They get camouflage amidst grasses, part of plants like stem, leaves, flower, etc. That is because their colors blind with those of their surrounding. Changes that takes place in the various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce to primitive themselves and protect themselves from their enemies in specific surrounding, depending upon the habitat and its geographical condition, are called as adaptation. ओके, अब यहाँ क्या बता रहा है, अब जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपनी परिस्थिति को सराउंडिंग के हिसाब से बेंड करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया, हम कोई भी बटरफ्लाइज या फिर लिजार्ड्स मतलब कौन वाला लिजार्ड्स के बारे में बात हो रही है, गिरगिट, ओके, टेटका, ओके, जो रंग बदलता है, ओके, चैमेलियन बोलते हैं अपन उसे, और ग्रास हॉपर जो रहते हैं वो हमें ईजिली अब आजकल दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो अपने को छुपा के रखते हैं कि उनको कोई खा ना जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ अभी बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई क्या करते हैं, वो उनका जो कलर रहता है उस कलर के हिसाब से वो प्लांट्स में छुप जाते हैं, जिससे उनको फ्रॉग खा नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। ओके, इसके से हमें वो जल्दी दिखते नहीं हैं। उसके बाद और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनेबल देम टू फीड रिप्रोड्यूस। ओके, कुछ चेंजेस ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर ले लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस में कि जिससे वो खुद को जी सके, खुद का खाना बना सके, खुद खा सके, खुद अपने रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे नए स्पीसीज तैयार करना। ओके, ऐसे खुद को प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमीज से। ये पैसिफिक सराउंडिंग के लिए एक बताया जा रहा है कि कैसे वो लोग अपने खुद को इन्वायरमेंटल के हिसाब से चेंज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडप्टेशन। ओके, यहाँ पे हमें एक और चीज़ पढ़ने के लिए मिल रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपको साइंटिस्ट का नाम कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इनका नाम है डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन। ये एक बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने बहुत अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस कर चुका है, बता चुका है। इन्होंने 3-4 थेरीज भी प्रोड्यूस किया है, बताया गया है। जैसे इन्होंने एक बताया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थेरी है वो क्या बताती है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने को इन्वायरमेंटल के हिसाब से चेंज कर चुके हैं और वो आज जीवित है, और कुछ जो जीवित नहीं है, खुद को अपने इन्वायरमेंटल के हिसाब से वो नहीं कर पाए, क्या सर्वाइव नहीं कर पाए और वो मर चुके हैं। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो एनिमल्स सराउंडिंग के हिसाब से फिट है, आज जी रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिस्ट में। ओके, उसके बाद एक और बताया गया है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब भी वही हुआ एक तरीके से, जो नेचर ने उनको सिलेक्ट करा हुआ है, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पढ़ना है हमें, इसमें ये पढ़ना है हमें कि अभी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन जो रहता है, आपको अभी नहीं, मतलब मैंने बाद में पहले बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन की ना एक हेरिची होती है। हेरिची मतलब कि वो किस टाइप्स में डिवाइड्स है। अब हमारा वर्ल्ड इतना बड़ा है, उसके अंदर इतने अलग अलग टाइप्स के स्पेसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स के, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे गिन पाएंगे कितने स्पेसीज है। इसके से हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, हमने उनको डिवाइडेशन कर दिया, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ ये प्लांट्स में है, ये एनिमल्स है, ये समथिंग। ओके, अब उसमें भी हमने उनको नाम दिया है, साइंटिफिक नेम। तो क्या नाम दिया है हमने उनको,
अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है किंगडम। किंगडम मतलब लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये फंगी है, ओके। ये 3 किंगडम है, ये 3 किंगडम हो गए, ओके। किंगडम क्यों हुए? क्योंकि ये एक सिंगल वो है राज्य। ये है प्लांटी, ये है एनिमल्स का, और ये है फंगाई का। तो मतलब उनके पास खुद का एक किंगडम है, खुद का एक रूम है, खुद का एक जगह है जिससे वो खुद बता सकते हैं हाँ हम प्लांट किंगडम के रहने वाले हैं, हम एनिमल किंगडम के रहने वाले हैं, हम फंगी किंगडम के रहने वाले हैं, ओके। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम मतलब जो किंगडम के नीचे आता है, मतलब सेकंड मोस्ट, ओके। इसमें ये बताया जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ओके। मैं एनिमल्स का एग्जांपल लेती हूँ। अब एनिमल्स में तो सब आ गए, पर अब एनिमल्स तो अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक ही टाइप के नहीं रहते। कुछ जो रहते हैं वो नीचे रेंग कर चलते हैं, कुछ रहते हैं जिनके ऊपर ऐसे क्यूटिकल्स बने हुए रहते हैं। क्यूटिकल्स मतलब आपने अर्थवॉर्म देखा है? अर्थवॉर्म के ऊपर ऐसे लंबे लंबे ऐसे सब्सटेंस टाइप ऐसे दिखाई देता है स्ट्रक्चर, उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। और कुछ जो रहते हैं मतलब अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, तो उन सबको भी फाइलम में डिवाइड कर चुके हैं कि ये जो है ये क्रिप होकर चलता है, मतलब रेंग कर चलता है, ये हाथ पैर से चलता है, ये टेल से कूदता है, ऐसे मतलब बताया जा रहा है, ओके। उसके बाद है क्लास। ऐसी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बताया गया, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ओके। ये जीनस और स्पेसिस जो है वो मेन है इसमें, मतलब बाकी तो सभी मेन है, पर ज़्यादातर इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं पढ़ के दिखा देती हूँ, आपको अगर इसका प्रोनाउंसिएशन बरोबर नहीं आ रहा होगा तो। किंगडम, प्लांटी, एनिमेला। फाइलम, अर्थोफाइला, कॉर्डेटा। क्लास, डाइकोटिलीडॉन, एनिमेलिया। ऑर्डर, सेपेंडल्स, प्रीमेट्स। फैमिली, अनकार्डेसिया, होमिनेडिया। जीनस, मैग्नीफेरा, होमो। स्पेसिस, इंडिका एंड सेपियंस, ओके। अब इस आप लोग ये हेरिटेज ऑफ क्लासिफिकेशन को लर्न कर लेना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं अब नॉमेनक्लेचर। जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारा भी नाम रखा जाता है, हमारा भी नामकरण होता है, वैसे ये प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के भी नामकरण होते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक मेथड से उनको दिए गए हैं कॉमन नेम, ओके। मतलब जैसे कि मैंगो हर जगह पे कोई अलग अलग जन बोलते हैं, जैसे मराठी में आंबा बोलते हैं, हम आम बोलते हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप से बोलते हैं आम को, ओके। वैसे ही एक कॉमन नेम होना चाहिए आम का, तो साइंटिस्ट ने कॉमन नेम आम का क्या निकाला है, हमने अभी पढ़ा था, आपको मैं बता देती हूँ। ये रहा यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका। ये जो है ये एक मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम किससे बना हुआ रहता है? अभी मैंने बताया था, जीनस और स्पेसीज से बना हुआ रहता है, ओके। अब यहाँ क्या बताया है, जो कार्लेनियस है, कार्लेनियस ये जो है ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया था, ओके। इन्होंने बताया था, उन्होंने टर्म किया था इसको, कार्लेनियस ने। इन्होंने क्या बताया है, जो पहला नाम रहता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये मैग्नीफेरा इंडिका जो बताया गया है यहाँ पे, मैग्नीफेरा जीनस है और इंडिका जो है वो स्पेसीज है। तो सबसे पहले याद रखना, पहला नेम जो साइंटिफिक से चालू हो रहा है वो जीनस से चालू होता है, लास्ट जो नाम रहता है वो स्पेसीज से। सिर्फ 2 नाम ही रहते हैं, 2 पार्ट्स में ही नाम रहते हैं, ओके। जैसे महक शर्मा, तनीषा शर्मा, और वी कैन टेल एनीथिंग, ओके, लाइक दैट। 2 नाम हो गए, मतलब एक सरनेम हो गया, एक नाम हो गया। वैसे ही मैंगो का नाम क्या हुआ, मैग्नीफेरा, और सरनेम इंडिका, ओके। मैग्नीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पेसीज, ओके। यहाँ आपको ध्यान देखना है। मैंने यहाँ पे एक मेन पॉइंट भी बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द फर्स्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसीज। ये इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने किसने दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओके। ये क्या है,
गाइडलाइंस दी हुई है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर आप जाके अभी किसी से भी बोलोगे, मतलब ऐसे, मतलब आप कोई साइंटिस्ट के पास जाओगे और बोलेंगे कैन आई सी मैग्नीफोरा इंडिका, तो फिर वो बोलेंगे ओ ऑफ कोर्स यू मस्ट। फिर आप देखोगे हाँ ये मैंगो है, वो बताएंगे आपको कि वो नॉमेनक्लेचर हुआ, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के भी अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे हम इंसानों के भी बहुत अलग अलग नाम हैं। हमारे इंसानों को हम एक पूरे एक प्रजाति में आते हैं, तो हम इंसान मतलब धर्म जाति सब में नहीं, ओके, डायरेक्टली एक हम क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन को क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस, ओके। उनका नाम क्या हुआ, कॉमन नेम होमो सैपियंस। बाकी तो हम सबके नाम अलग अलग रहते हैं, पर एक साथ मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, होमो सैपियंस है हम लोग, ओके। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे मेन वर्ड्स भी बताए गए हैं जो आपको पेपर में आ भी सकते हैं, ओके। तो इसे प्लीज़ आप लोग लर्न कर लेना। डॉग, काऊ, हिबिस्कस और जवार, ये 4 ठोक बताए गए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये ऐसे मेन रहते हैं, ऐसे इसको ध्यान रखना आप लोग। अगर आपको साइंस में बहुत एक वो होगा क्या इंटरेस्ट, तो आप लोग एक ऐसे नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप के डेज के बारे में लिख सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हैं, लाइक दैट, ओके। 29 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व हैज़ वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। 29 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के डे माना जाता है, ओके। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज, और ये मैं आपको इतने सी है, मैं आपको ये जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, मतलब ये कल तक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चालू करेंगे प्लान, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ मुझे ये चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करना, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम ही सिखाना चालू करी हूँ, पर कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से सिखा पाऊँ, बट नर्वस इज़ नर्वस, ओके। तो चलिए, इस आज के लिए इतना काफ़ी, और हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास का, ये कंप्लीट हुआ आज, ओके। तो बाय स्टूडेंट्स।